नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि फिर से नवाब मलिक की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो ईडी द्वारा छापेमारी हो रही है, ईडी द्वारा जो वक्फ बोर्ड है वहाँ के 7 अलग अलग जगहों पे छापेमारी की गई है, इसको लेकर उन्होंने अपनी राय रखी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड इससे पहले भी इसी तरीके से काम कर रही थी और ये लोग यानी नवाब मलिक और जो टीम थी वो वक्फ बोर्ड के हिसाब से कई सारी चीज़ों पर ध्यान दे रही थी। कई सारे ट्रस्ट में जो लैंड के डिस्प्यूट हो रहे थे उसके ऊपर ध्यान देती हुई नजर आ रही है और फिर से ईडी जो है वही काम कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से इस वक्त खबरें उड़ती हुई नजर आ रही है कि ईडी जो है वो अलग अलग जगहों पर जो है छापेमारी कर रही है वक्फ बोर्ड के, और 7 जगहों पे छापेमारी हुई है और ये सारा जो सब कुछ है ये वक्फ बोर्ड नवाब मलिक के अंदर आता है। नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ गई, नवाब मलिक परेशान हो रहे होंगे। तो ऐसे में मैं बता दूं कि मैं ईडी का स्वागत करता हूं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जहां पे ये उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है कि इस छापेमारी से नवाब मलिक बौखला जाएंगे, तो वही नवाब मलिक ने लोगों को ही सन्न कर दिया। नवाब मलिक सामने आए और वो ये कहते हुए नजर आए कि हम तो ईडी का स्वागत करते हैं, हम तो चाहते हैं कि ईडी आए और सारे जो केस है उनका देखभाल करे। हम तो चाहते हैं कि ईडी सामने आए और जो 7 पेंडिंग केस चल रहे हैं उसे भी देखे। साथ ही साथ हमारे अंडर में 30,000 ट्रस्ट है, हम उसकी 30,000 ट्रस्ट का जो लिस्ट है वो भी हम ईडी को सौंप देंगे और चाहेंगे कि ईडी 30,000 जो ट्रस्ट है इसके ऊपर भी जांच करे, इसको लेकर भी जो है इसके भी जो परेशानी है, जो सारी चीज़ें चल रही है इसकी देखरेख करे और इसका जो एक तरह से सही ढंग से नहीं चल पा रहा है इसको लेकर कार्रवाई करे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लखनऊ में एक जो है शिया बोर्ड है जिन्होंने एक पत्र प्रधानमंत्री को भी लिखा था और इसमें भी कुछ घोटाले की बू आती हुई नजर आ रही है। तो हम चाहेंगे कि ईडी इसको लेकर भी जांच करे। यानी उनका ये कहना है कि जहाँ पे ये लग रहा था लोगों को कि इस तरीके से ईडी अगर जांच करती है, इस तरीके से ईडी छापेमारी करती है, इस तरीके से ईडी अगर कार्रवाई करेगी और इससे नवाब मलिक डर जाएगा, तो नवाब मलिक डरने वालों में से नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि नवाब मलिक के साथ महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की जनता सब है और ऐसे में इस ईडी के छापेमारी से ना ही नवाब मलिक, ना ही महाराष्ट्र की सरकार और ना ही महाराष्ट्र की जनता डरने वाली है। साथ ही साथ नवाब मलिक का ये कहना है कि हम ईडी का पूरी तरह से स्वागत करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम जो है उनका सहयोग भी करेंगे। उन्होंने कहा कि ये काम जो है बहुत पहले है, जब महाराष्ट्र की हिस्ट्री में पहली बार इस तरीके से वक्फ बोर्ड हुई थी। वक्फ बोर्ड में 10 मेंबर की नियुक्ति की गई थी। वो मेंबर जो है लॉन्ग टर्म पे आने के बाद वहाँ पे कोई ना कोई जो जगह है वो खाली हो गया, किसी के जो है जो मेंबर है उनके मर जाने के बाद, किसी मेंबर के ट्रांसफर हो जाने के बाद ऐसी जगह खाली है जिनके आने वाले चुनाव होंगे और ऐसे में जो वक्फ बोर्ड है उसके मेंबर की नियुक्ति की जाएगी। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि जो कोई भी एक प्रॉपर सीईओ जो है वहाँ पर वक्फ बोर्ड का नहीं बना था, जिसके बाद एडिशनल सीईओ बनते थे, वो अपना काम करते थे, एक जो टाइम पीरियड होता था उस वक्त के लिए, उसके बाद फिर वो चले जाते थे, एक नया सीईओ आता था और वो कुछ वक्त तक के लिए वहाँ पर काम करता था। ऐसे उन्होंने बताया कि हमने 2 साल के लिए एक सीईओ को वहाँ पर नियुक्त किया था और हमने ये पेशकश रखी थी, हमने कहा था कि अब जिस तरीके से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए जाते थे जिनका कोई यूज़ नहीं होता था, अब उन सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके रखा जाएगा। अब सारे काम जो है वो डिजिटल तरीके से किए जाएंगे, यानी पूरा काम जो है ऑनलाइन प्रोसेस में किया जाएगा और इस बात को उन्होंने सामने रखा था। साथ ही साथ आपको बता दें कि नवाब मलिक का ये भी कहना है कि कई सारे केसेस आए थे सामने में जिसको लेकर हमने कई बार एफआईआर भी दर्ज किया। मैंने जो अपने एक ऑफिसर को भी बड़गांव जो पुलिस स्टेशन है वहाँ भेजा। एफआईआर करने में पुलिस थोड़ा हिचक रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन वापस मेरे पास फ़ोन आता है, मैं कहता हूँ कि नहीं एफआईआर होनी ही चाहिए। उसके बाद फिर एफआईआर होती है और सारा काम इसी तरीके से चलता रहता है। यानी उनका ये कहना है कि जो काम ईडी अभी कर रही है वो काम हम बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ बोर्ड जो है वो अनियमितता उसमें हो चुकी थी, 7-7 महीने तक मीटिंग्स नहीं होती थी और इसी वजह से वक्फ बोर्ड के जो भी ऑफिसर्स हैं वो क्या करते थे, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, किस तरीके से वक्फ बोर्ड में काम हो रहा है, इस बात की किसी को जानकारी ही नहीं होती थी। ऐसे में अगर ईडी छापेमारी कर रही है तो बहुत अच्छा काम करिए। साथ ही साथ उन्होंने कुछ चैनल्स के बारे में भी बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो बहुत सारे मीडिया चैनल है जिनके पास पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं
नहीं है वो इस तरीके के खबरें चला रही है कि 7 जगह हुई छापेमारी, पुणे में छापेमारी हुई, वक्फ बोर्ड जो है नवाब मलिक के अंदर आता है, यहाँ पे छापेमारी हुई। तो मैं उनको बता दूं, ये नवाब मलिक के शब्द हैं। उन्होंने कहा कि मैं उनको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, नवाब मलिक इससे नहीं डरने वाला। अगर ईडी अपना काम करने के लिए छापेमारी कर रही है तो उनका स्वागत है, लेकिन अगर ईडी किसी की इमेज को खराब करने के लिए, यानी वो यहाँ पर अपनी बात कर रहे हैं किसी की इमेज को मलिन करने के लिए अगर इस तरीके से छापेमारी की जा रही है तो बिल्कुल गलत है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईडी, जैसे लोग कह रहे थे कि जो नवाब मलिक के घर तक ईडी पहुंच चुकी है, तो ऐसे में कहूँगा कि अगर जो ईडी है वो बता कर आती तो उनका स्वागत भी किया जाता, लेकिन ऐसे में उनको पूरा सहयोग किया जाएगा। और हम खुद चाहेंगे कि ईडी जो है हर ट्रस्ट में जिस तरीके से ट्रांजेक्शन है, हर ट्रस्ट की तरफ से जिस तरीके से लैंड एक्विजिशन हुए हैं, जिस तरीके से लैंड को लेकर सारी चीज़ें चले, मैं चाहूँगा कि ईडी इसकी जांच करे और जांच करके पूरी जो जानकारी है वो हासिल करे। आधी जानकारी जो है वो नुकसानदेह और आधी जानकारी की वजह से इस तरीके की खबरें फैलती हुई नजर आती है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मैं तो ईडी को 30,000 जो ट्रस्ट के मामले है, जो ट्रस्ट इसके अंदर रजिस्टर्ड है, वो सौंपने के लिए तैयार। वो 30,000 जो ट्रस्ट है उस पर भी अपनी कार्रवाई करे, उसकी भी जांच पड़ताल करे, सारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं उनको दे दूंगा, जो रजिस्टर रखा हुआ है वो मैं उनको दे दूंगा। यानी नवाब मलिक ने ये कहा है तोल मोल के कि जो ईडी काम कर रही है वो काम हम करते हुए आ रहे थे और ईडी की छापेमारी से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ईडी की छापेमारी से वो बिल्कुल भी नहीं बौखला रहे हैं, ईडी की छापेमारी से उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है, बल्कि वो ईडी का पूरे तरीके से सहयोग करने वाले हैं। और जो वक्फ बोर्ड के अंदर में जो ट्रस्ट, जिस तरीके के कई सारे ट्रस्ट आ रहे हैं, तकरीबन 30,000 उन्होंने बताया, वो सारे ट्रस्ट के जितने भी डिटेल्स है वो भी वो ईडी को हैंडल कर देगी कि ईडी इसको लेकर जाँच कर सकती है और इसमें अगर कुछ उनको मिलता है तो वो सामने तथ्यों को रख भी सकती है। आपको बता दें कि इसके साथ ही नवाब मलिक ने बताया कि किस तरीके से पहले वो काम करते थे, किस तरीके से वक्फ बोर्ड जो है अनियमित तरीके से चलता था, 7-7 महीने मीटिंग नहीं हो रही थी, कोई परफेक्ट जो है सीईओ नहीं बिठाया जा रहा था, एडिशनल सीईओ आते थे, एक वक्त तक का काम करते थे, फिर हटा दिए जाते थे, फिर एक नया सीईओ आता था और ऐसे में इन्होंने 2 साल के लिए एक परमानेंट जो सीईओ है उसकी नियुक्ति की थी और उससे जो है सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से वो लिया करते थे। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर मीटिंग ना होने की वजह से कई सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिल पाती थी, वो बीच में कनेक्शन कट जाता था और ऐसे में इन्होंने ये फैसला लिया था कि इस मीटिंग को सही तरीके से रखने के लिए, इस पूरे मामले को जारी रखने के लिए, सारा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सारी चीज़ें ऑनलाइन की जाएगी और डिजिटल तरीके से की जाएगी और ये इन्होंने फैसला लिया था। और ऐसे में ही ईडी की छापेमारी हो चुकी है। ईडी 7 जगहों पर जो है पुणे महाराष्ट्र में वो छापेमारी कर चुकी है और ये वक्फ बोर्ड बार बार कहा जा रहा है कि नवाब मलिक के अंदर आता है, तो ऐसे में नवाब मलिक इसको लेकर बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसी जो है अलग बातें नहीं कही, ना ही किसी पर इस बार उन्होंने आरोप लगा। सिर्फ यही कहा कि ईडी जो है अगर वो अपना काम कर रही है तो उनका स्वागत है, लेकिन अगर किसी के इमेज को खराब करना चाहती है तो ये चीज़ दरअसल गलत है। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि हमने जो है ये लैंड एक्विजिशन का जो मैटर है इसमें 7 तरह के जो केसेस है हमने अपने यहाँ पे रखे हुए थे, इसके एफआईआर भी दर्ज कराए थे जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम तो जो है क्लीन अप अभियान चला रहे हैं, क्लीनिंग अभियान चला रहे हैं, जहाँ पर मैं जुर्म के खिलाफ लड़ रहा हूँ, मैं अन्याय के खिलाफ जो है लड़ाई कर रहा हूँ और ऐसे में अगर ईडी छापेमारी करती है, ऐसे में ईडी का जिस तरीके से छापेमारी का ये सब सामने आ रहा है, खबरें सामने आ रही है, तो ऐसे में ईडी भी मेरी मदद इस क्लीन अप अभियान में कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सेंटर के तौर पे भी कई सारी ऐसे मुद्दे हैं, कई सारी ऐसे ऑफिसेस हैं जहां पर अभी भी क्लीनिंग अभियान होना बाकी है। ऐसे में अगर ईडी वहां भी छापेमारी करके उस परेशानी का समाधान निकालेगी तो ये भी बहुत बढ़िया बात होगी। यानी आप देख सकते हैं कि जहां पे एक तरफ ये खबरें फैल रही हैं कि जो वक्फ बोर्ड है उसको लेकर ईडी छापेमारी कर रही है, 7 जगहों पर छापेमारी हो चुकी है पुणे महाराष्ट्र के, और ऐसे में जो वक्फ बोर्ड है नवाब मलिक के अंदर आता है, लेकिन नवाब मलिक यहाँ पर ईडी का स्वागत करते हुए नजर आ रहा है। यानी नवाब मलिक की क्या ये फिर से एक स्ट्रैटेजी है? क्या नवाब मलिक फिर से किसी और बड़ी कार्रवाई से बचने के लिए इस तरीके से पूरे मामले को उलझाते और भटकाते हुए नजर आ रहे हैं जिस तरीके से वो हमेशा करते आए हैं? क्या नवाब मलिक डरे हुए हैं लेकिन ये दिखा नहीं रहे कि हाँ मैं डरा हुआ हूँ? क्या नवाब मलिक का इस तरीके से ईडी को समर्थन और फिर ये कहना कि जो क्लीन अप काम जो है मैंने शुरू किया है, जो अन्याय के खिलाफ मैं खड़ा हूँ, ऐसे में ईडी में मेरा सहयोग कर रही है, वही दूसरी तरफ ये कहना कि अगर ईडी छापेमारी कर रही है तो बड़ी बात है, बढ़िया बात है, वो कर रही है, मैं उनका सहयोग करूंगा, लेकिन अगर वो इमेज किसी की खराब करने की कोशिश कर रही है, किसी की इमेज को मलिन करने की कोशिश कर रही है, इस छापेमारी से दिखाने की कोशिश कर रही है कि कोई पर्टिकुलर इंसान जो है, पर्टिकुलर व्यक्ति जो है वो खराब है, तो फिर ये गलत है। यानी एक तरफ वो ईडी को सपोर्ट भी कर रही है तो एक तरफ ईडी के काम पे सवालिया निशान भी खड़े कर रहे हैं। यानी आप देख सकते हैं कि नवाब मलिक जो है वो दोनों तरफ बात करते हुए
हुए नजर आ रहे हैं। यानी मैं ईडी का समर्थन करके अच्छा भी बन जाऊंगा और ईडी को अगर कुछ नहीं मिला तो ईडी को मैं खराब भी बता दूंगा कि उसने मेरी इमेज को खराब करने के लिए इस तरीके से पूरा जो है मामला रचा है और उसके बाद वो इस तरीके से मेरी इमेज को आहत करने के लिए ऐसा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने कहा, इसमें सारी चीजें बताई, उन्होंने ईडी का समर्थन बताया, अपना जो अन्याय के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है उस बारे में उन्होंने बात की, साथ ही साथ उन्होंने ईडी के सहयोग करने का, उनका स्वागत करने की भी बात कही। तो आपको बता दें कि ये सारी चीजें जो है अब वो कह सकते हैं कि एक तरह से अब खिचड़ी पकती हुई नजर आ रही है। तो आने वाले वक्त में ईडी जिस तरीके से छापेमारी कर रही है और वक्फ बोर्ड के खिलाफ, जैसा कि वो बता रहे हैं कि अनियमितता जो है हो रही है और इसी वजह से ईडी की छापेमारी से ये सारी चीजें ठीक हो जाएगी, सारी चीजें जो है अच्छे तरीके से काम करने लगी। लेकिन क्या सिर्फ छापेमारी से यही होने वाला है? क्या छापेमारी के बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो नवाब मलिक के खिलाफ सामने आने वाली है? क्या आने वाले वक्त में जो है कई और नए खुलासे वक्फ बोर्ड को लेकर होने वाले हैं? आने वाले वक्त में क्या होने वाला है ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। तब तक के लिए जिस तरीके से इस वक्त छापेमारी की जा रही है और वक्फ बोर्ड पर की जा रही है और जिस तरीके से अब नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस वक्फ बोर्ड के बारे में बताया है और कहा है कि मैं ईडी का स्वागत करता हूँ, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।